Focus on your breathing. Slow inhalation, slow exhalation. लंबी गहरी सांसें. अपने पैरों पे ध्यान देंगे. Focus on your breathing. Slow inhalation, slow exhalation. Till knee area, focus on your legs. Entire legs. लंबी गहरी सांसें लेते जाइए. जिस बॉडी पार्ट का नाम लिया जा रहा है उस पे ध्यान देते जाइए. Be in a comfortable position. Focus on the entire legs. Lower part of the body. Middle part. Relax. Entire spine. Relax. Entire back. Relax. Shoulders. Relax. Focus on your breathing. अगर बॉडी का कोई पार्ट हैवी लग रहा है, कहीं कोई पेन फील हो रही है, उस जगह पे ध्यान लेके जाएंगे एंड कीप फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग. नेक एरिया रिलैक्स. बैक हेड रिलैक्स. फोरहेड रिलैक्स. टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स. हर इनहेलेशन एक्सहेलेशन से वी आर मूविंग मोर डीपर इनटू रिलैक्सेशन स्टेज. इनहेल, exhale, more relax. Inhale, exhale, more relax. Inhale, exhale, more relax. Dear Mom, I really don't know. Many times, because of my wordings, my thoughts, my irritation towards you, I hurt you. सोचिए उस टाइम को जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं. बहुत बार बहुत सी मदर्स को वो जर्नी पेनफुल होती है. कभी नॉजिया, कभी कोई चीज़ खा नहीं पाना. बट एट दैट टाइम आवर मॉम एग्री टू ऑल दैट थिंग और इस सफरिंग को बहुत हैप्पीली अडॉप्ट कर लेती हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें बर्थ देना चाहती हैं. आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं समझ पाई आपकी उस सफरिंग को, उस टाइम को जो आपने मुझे अपने वूम में 9 months तक रख के सहा है. आई एम रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you for taking care of me at that time. कई बार कुछ आपका शायद खाने का मन हुआ हो. Because it doesn't suit me, you avoid for 9 months. Thank you so much for your sufferings. Thank you. Thank you for your love. Thank you. इस बात के लिए कि आप मुझे इस दुनिया में लाना चाहते थे, उसके लिए आपने बहुत कुछ किया. Thank you. I'm really sorry. At that time, I really don't know your sufferings. But today, I understand. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
When I was at the age of 3, जो स्कूल जाने का टाइम होता है एक बच्चे का, पहली बार जब कोई भी बच्चा अपनी मदर से अलग होके स्कूल जाता है, it was really difficult for that child to leave mother at home, and equally difficult for the mother to leave the child. I understand, Mom. At that time, many time I cried. But आपको अपने आप को मुझसे डिटैच करना पड़ा होगा. To send me in the school, to give me good education, to give me another life, to give me new friends. उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि मम्मी को मेरी ज़रूरत नहीं, तभी उन्होंने मुझे घर से बाहर भेज दिया. But today, I realized, I understand the importance of that time. I understand your feelings at that time. I'm sorry. I'm sorry for creating mess for you many times while going to school. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I understand that detachment at that time is most important for a child. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. टेन ईयर्स तक की एज तक हर बच्चा रोज़ एक नया टैंट्रम, लंच बॉक्स में ये नहीं चाहिए, मैम ने मुझे डांट दिया, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आप स्कूल में साथ चलो, एंड सो ऑन. देयर आर सो मैनी कंप्लेंट्स फ्रॉम अस टू आवर मदर. और इन कंप्लेंट्स के दौरान कई बार हमने अपनी मदर पे इरिटेशन शो की होगी, एंगर शो किया होगा. आपने अच्छा फूड नहीं दिया, सब फ्रेंड्स अच्छा लाते हैं, आई डिडंट हैव दिस. ये चीज़, ये गिफ्ट, ये टॉय, ये चीज़ आपने मुझे नहीं दी, मेरे सब दोस्तों के पास है. मैनी सच थिंग्स वी ऑल हैव डन. हम सब ने अपने बचपन में ये कभी ना कभी किया है, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट कंडीशन एट दैट टाइम कि शायद वो चीज़, वो काम करने के लिए मदर को पता नहीं कौन से एफर्ट करने होंगे. मे भी कुछ मनी की ज़रूरत हो, मे भी कुछ टाइम ऐसा देना हो विच इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन हम बचपन में ऐसा बहुत बार करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये फ्रेंड्स के पास है, ये मेरे पास नहीं है, मुझे स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता, और टीचर्स से समथिंग, एनीथिंग. हम सब की अलग अलग कहानी होगी 10 इयर्स तक की एज, जिसमें हमने अपनी मदर को किसी न किसी वे में कुछ इस तरीके से तंग किया होगा. लेट्स आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर दैट पीरियड जब शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं. हमें नहीं पता था उस टाइम पर कि ये जो टैंट्रम्स हैं या ये जो डिमांड्स हैं, टॉय या वट एवर इट इज़, ये उनके लिए शायद टफ होगा, या उन्हें सुबह अर्ली उठ के कुछ बहुत ही डिफरेंट मील बनाना होगा. सो वी डिडंट अंडरस्टैंड, वी जस्ट डिमांड. आई एम रियली सॉरी मॉम. अगर कभी कोई ऐसी डिमांड करी, मुझे बहुत अच्छे से तो आज नहीं याद है, लेकिन अगर कोई ऐसी डिमांड जिसने आपको बहुत तकलीफ दी हो या आपके लिए उसको पूरा करना टफ रहा हो, बट स्टिल यू डिड, आई एम सॉरी फॉर ऑल दोज डिमांड्स. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी.
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you so much. Thank you so much. बहुत सारी आपने उस टाइम पे मेरी डिमांड्स पूरी की हैं. थैंक यू सो मच. जो भी वे हो, जिस भी वे से आपने वर्कआउट किया, यू नो मच बेटर देन मी. थैंक यू. थैंक यू वट एवर इज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. When a person enters into the age of teenage, हम सब जानते हैं teenage is very difficult. हम सब जानते हैं इस टाइम पे बॉडी में वो चेंजेस होते हैं जब हमारे अंदर इमोशंस बहुत हायर लेवल पे होते हैं. एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें हम किसी और की बात को शायद सुनना ही नहीं चाहते. एट दैट एज मैनी टाइम इट हैपन्स कि हम अपने पेरेंट्स की जो उनका कहना है, जो उनका सजेशन है, उसके टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं. हम सब के साथ ये हुआ है. कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी छोटी सी बात पे इतना शाउट कर देना कि मदर चुप हो जाती थी. वी ऑल फेस such things in our life during teenage and we all understand very well now. आज मैं इस बात को समझती हूँ कि टीनेज में बॉडी चेंजेस की वजह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. एंड एट दैट टाइम मे बी मॉम आई हर्ट यू many times. Maybe I show my anger on you. Maybe I show my irritation on you. I really don't remember. But उस टीम में मैंने अगर आपको किसी भी तरह से हर्ट किया है, किसी भी तरह से तंग किया है, या कभी आपकी बात पे फेवर नहीं किया. फेवर होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सुन लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कभी शायद मैंने आपकी बात को सुनने की कोशिश भी ना की हो. आई रियली डोंट रिमेंबर. बट इफ दैट हैपन्स फ्रॉम माई साइड, आई एम सॉरी. आई एम सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी. I'm sorry, Mom. I'm sorry for all that aggression, for all that irritation, frustration, unable to understand your viewpoint. I'm sorry. Please forgive me. छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देना. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत बार ड्यूरिंग टीनेज ओपिनियन मिसमैच हुआ. Your way of thinking is different from me. I usually think this way. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Today I understand. टीनेज ही ऐसी है जिसमें बॉडी चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ऑटोमेटिकली होता है. I understand your condition at that time when I was at the age of 13, 14, 15. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत बार आपके बनाए हुए खाने पे कभी कमेंट किया होगा कि रोज़ ही बेकार बनता है. I really don't remember. But if I do so, please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mom. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू। हम सब जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं व्हेन वी हैव टू चूज अवर करियर, बहुत सारे सजेशंस आते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स। एट दैट टाइम यू सपोर्ट मी अ लॉट, यू हेल्प मी। जो मैं चाहती हूँ, चाहे वो फैमिली ना चाहती हो, यू स्टिल सपोर्ट मी। यू सपोर्ट मी इन चूजिंग अ राइट कैरियर। यू सपोर्ट मी अगर कहीं कोई फाइनेंशियल इशू आया, यू आर ऑलवेज देयर। आई विल हैंडल, गो अहेड। थैंक यू सो मच। स्टिल many time ड्यूरिंग कैरियर वी हैव फाइट्स। जब हमें चूज करना पड़ता है अपना कैरियर, फैमिलीज में डिस्कशन होती हैं, बहुत बार फाइट भी हो जाती है पेरेंट्स के साथ। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस, वी थिंक मैनी टाइम दिस थिंग, बट टुडे आई एम इन दिस कंडीशन, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड, इट्स नॉर्मल। और जो भी कैरियर चूज करने में, मे बी फोर्सफुली मे बी नॉट, जो आपने मुझे चूज कराया, दैट इज हेल्पफुल फॉर मी। क्योंकि उस टाइम, उस एज में आई एम नॉट दैट मच मेच्योर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। बट उस एज में हम सब यही सोचते हैं कि हमारा डिसीजन सही है। इन चूजिंग माई कैरियर, इफ आई हर्ट यू इन एनी सेंस, if I give any tension on you, any stress, any worries, any pressure, please forgive me. I'm sorry, Mom. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Generally, जब हम बचपन में होते हैं, मदर्स, हम सब ने ये सुना होगा, मदर्स जनरली ये कहती हैं, जब तुम पेरेंट बनोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड आवर कंडीशन। हम सब के पेरेंट्स ज़्यादातर ये सेंटेंस बोलते हैं कि जब तुम पेरेंट्स बनोगे, तब तुम हमारी सिचुएशन को समझोगे। टुडे आई एम एट योर स्टेज, मॉम। आई अंडरस्टैंड। I understand your situation completely. आज मैं ये समझ सकती हूँ how difficult it was to see a child suffering. अपने ही बच्चे को सफ़र होते देखना कितना डिफ़िकल्ट है, बीमार होते देखना कितना डिफ़िकल्ट है। I understand. बीमार होते हुए भी अपनी टेंशन, अपनी वरी को अंदर छुपा लेना, लेकिन उसे लव देना, उसे केयर देना, I understand. जब खाना ना खाने की जिद की हो, गोद में बिठाकर खाना खिलाना, I understand. Today, I understand your feelings. Today, I understand your situation. जब बच्चा सामने से प्यार से कही गई बात पे जवाब देता है गुस्से में, इरिटेशन में, एंगर में, Today, I understand your situation. When a mother, a parent tried to help the child and child replied very badly, behave rudely, today I understand your situation. You are right. जब हम पेरेंट बनते हैं तो हम समझते हैं। Thank you so much for all those, जो भी आपने मुझे दिया, जो केयर, जो लव, अंडरस्टैंडिंग,
जहाँ मैं गलत थी, मेरे अगेंस्ट होकर भी मुझे सही राह दिखाई, मेरे गुस्से की परवाह ना करते हुए राइट डायरेक्शन दी। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मॉम फॉर क्रिएटिंग such situations for you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Today I understand हर मदर जो पॉसिबल वे आउट होता है उस समय के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे के लिए ज़रूर करती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मनी, कैरियर, ड्रेस, एनीथिंग, फूड, जो उनके लिए पॉसिबल आउटकम होगा वो बच्चे को देने का ट्राई ज़रूर करती हैं, फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ, फॉर चाइल्ड्स वेल बीइंग, फॉर चाइल्ड्स हैप्पीनेस, फॉर सक्सेस एंड गुड हेल्थ. I understand your condition. I am sorry if I hurt you in any sense. I am sorry if I am not able to do as per your expectation. I am sorry if I am not able to give you that much time which you required. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I understand you. I appreciate you. Thank you. Let's pay gratitude to your mom. I'm grateful. I'm grateful, dear mom, for giving me birth, for upbringing me at your best possible way at that time. मुझे जन्म देने के लिए शुक्रिया, मेरी अपब्रिंगिंग करने के लिए जो उस समय आपके लिए पॉसिबल था, शुक्रिया. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी टाइम यू सपोर्ट्स मी एंड ऑल्सो every time you didn't support me, because today I know that was also for my betterment. आपका शुक्रिया उन सभी टाइम के लिए जब आपने मुझे सपोर्ट किया, और जब नहीं किया उस समय के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि आज मैं समझ सकती हूँ कि वो शायद मेरे बेटर के लिए ही था. Thank you, Mom. I am grateful for all good time I spent with you and for all bad times I faced with you. As today I understand bad time also helped me to learn some lesson in my life and to uplift. Thank you, Mom. I am grateful for every time when I ask for more of dal or any food item. मैं आपका शुक्रिया करती हूँ. बहुत बार मैंने आपसे कभी कोई घर में बनी दाल या कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा मांगी हो. मुझे पता है अगर वो किचन में कम थी, आपने अपने हिस्से से निकाल के मुझे दिया. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू, मॉम. आई एम ग्रेटफुल फॉर लविंग मी एंड आई एम ग्रेटफुल for hitting me.
मैं आपका शुक्रिया करती हूँ उन सब टाइम के लिए जब आपने मुझे प्यार दिया, लेकिन उन सब समय के लिए भी जब आप मेरे ऊपर कभी इरिटेट हुए या आपने गुस्सा किया, बिकॉज टुडे आई अंडरस्टैंड कि वो सब फेसेस भी मेरे ही अच्छे के लिए थे। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स जो आपने मेरे पास आने नहीं दी। घर में आई कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी चीज़ हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर हाइडिंग ऑल दोज जो मुझे अपलिफ्ट होने में, जो मेरे इमोशंस को बेटर बनने में, मुझे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं था। घर में बहुत बार किसी भी रीज़न से कहीं ना कहीं कोई फाइट, मुझे नहीं पता, बट हम सब जानते हैं, हम सब की मदर्स ने ऐसा बहुत बार किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ों को हाइड किया होगा, और उस हाइट की वजह से आज हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट है। अगर वो सब बता दिया होता तो शायद हमारे अंदर रिग्रेशन, एंगर कुछ भी हो सकता था टुवर्ड्स एनीवन। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। थैंक यू मॉम। आई एम ग्रेटफुल व्हेन यू प्रिपेयर स्पेशल फूड फॉर मी। कई बार हम अपने मदर से, पेरेंट्स से कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जो शायद उस समय उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, बट दे कीप इन देयर माइंड नेक्स्ट बर्थडे पे या किसी और ओकेजन पे। मे बी इट्स कॉस्टली तो वो मनी सेव करेंगे, मे बी इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स तो वो कुछ सोर्सेस निकालेंगे, बट दे गिफ्ट अस। हम सबके पास ऐसा कोई ना कोई गिफ्ट आया होगा जिसमें हमारी मदर्स ने बहुत एफर्ट डाले होंगे। आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। थैंक यू मॉम। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल योर एफर्ट्स to give me happiness, to give smile on my face. Thank you. Thank you. You are always in my heart. Thank you.